पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और तहकीक के मुताबिक 65% के साथ पाकिस्तान दुनिया भर में कज़न मैरिज में सबसे आगे है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, फिर सऊदी अरब आता है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, मिस्र और तुर्की भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान जो साइंसदान हैं उनकी एक टीम ने मकामी आबादी में 30 ऐसे जीन्स की निशानदेही की है जो आबादी में जहनी पसमानदगी और दिमागी कमज़ोरी की मुमकिना वजह हो सकते हैं और अगली नस्लों पर मनफी असरात भी मुरतब कर सकते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिजेस या ख़ानदान में बाहमी शादियाँ होती हैं। ताहम इस हवाले से क्या ये कहना ठीक होगा कि ख़ानदानों में आपस में की जाने वाली जो शादियां हैं वो बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा पैदाइशी नुक्स का ख़तरा भी बढ़ा सकती हैं? इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और मज़ीद भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमने जवाबात लेने हैं। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर गज़ाला रूबी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब डायरेक्टर हैं जेनेटिक लैब है जो जनरल हॉस्पिटल की उसकी डायरेक्टर हैं और PhD जेनेटिक्स में ही उन्होंने किया और इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करती हैं। डॉक्टर गज़ाला, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गज़ाला, ये जो कज़न मैरिजेस हैं ये इसका रवाज आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में और 65% के साथ हम लिस्ट में फ़र्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कज़न मैरिजेस की? कज़न मैरिजेस पहले तो, अब तो फिर भी लोग बाहर करने लग गए हैं। पहले तो 98% बल्कि 100% लोग कज़न मैरिजेस पे ही जाते थे। उसमें ये होता है कि अगर आपके कोई फोर फादर में कोई डिज़ीज़ है तो वो अगली जनरेशन तक जाती है। अच्छा। इवन अगर आपके पेरेंट्स या आपके फोर फादर कोई कैरियर थे तो 25% चांस होता है कि आपके वो एक बच्चा जो होगा, 4 बच्चों में से एक बच्चा जो होगा मुकम्मल डिजीज़्ड होगा। ठीक है, किसी भी तरह की जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, जैसे थैलेसीमिया हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, कोई और जो भी जेनेटिक डिजीज़ हैं, वो सारी 25% आपका बच्चा फुली डिजीज़्ड होगा और 2 बच्चे आपके कैरियर होंगे अगेन। अच्छा। और एक बच्चा 4 में से आपका ठीक होगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि वो पेरेंट्स हेल्दी थे तो लेकिन वो कज़न थे तो उनकी हमने शादी कर दी तो अब वो आगे उनके चारों बच्चे या अगली जनरेशन उनकी ठीक होगी। वो हमेशा 25% कैरियर होते हैं और 25% अगली नहीं तो अगली जनरेशन में ज़रूर पास ऑन होता है। अच्छा। क्योंकि उनका कॉमन जीन पूल सेम रहता है ना। सही, आपका जब है। कज़न मैरिज होगी तो आपका जीन पूल वही सेम होगा। आपके जो करैक्टर जिन जीन्स पे कैरी करते हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे आपके डायबिटीज़ है, आपके कैंसर डिजीज़ हैं, आपके हार्ट डिजीज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये वो हैं जो कि उसके बाद मेंटली डिसऑर्डर्ड हैं जितने भी। ठीक है, वो डाउन सिंड्रोम है, ये वाली सारी डिजीज़, स्टीफन सिंड्रोम है, ये सारी डिजीज़ आपकी जेनेटिक डिजीज़ हैं जो कि पेरेंट्स से ही होती हैं, पास ऑन होती हैं। और आपको पता है कि 50% DNA आप फादर की तरफ से और 50% मदर की तरफ से आता है। हाँ जी। तो वो जब DNA के साथ हम अच्छे करैक्टर कैरी करते हैं तो जाहिर है कि डिजीज़ करैक्टर भी तो कैरी करते हैं। वो जो कैरी करते हैं जैसे फिनोटिपिक के माँ की तरह की आंखें हैं या कलर है, तो वो जो अंदर वाले करैक्टर हैं, जीन्स जो कैरी कर रहे थे वो हमें उस वक्त नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो लेटर ऑन जाके लाइफ में एग्जिबिट होते हैं जी। और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन पे भी इसी तरह ही पास ऑन होते हैं। तो इसलिए एडवाइस किया गया था कि भाई आप कज़न मैरिजेस ना करें और बाहर के करें ताकि एक्सटेंड करें रिलेशनशिप्स, ताकि आपके पास वैरायटी आए। लेकिन क्या डॉक्टर ज़ाला, ये मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि अगर एक चेन चलती आ रही है कज़न मैरिजेस की एक ही ख़ानदान में कि कज़न मैरिजेस ही होनी है, लेकिन अगर उसके अंदर से एक ब्लॉक जो है वो कहीं बाहर शादी हो जाती है तो क्या ये चेन टूट सकती है? फिर बिल्कुल टूट जाएगी ना, चेन टूट जाएगी। क्योंकि जब कोई एक आध बाहर शादी हो गई है तो उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होगा। तो वो जाहिर है कि जो भी आपके ऑफस्प्रिंग या बेबी प्रोड्यूस होंगे वो उस तरह का उनका जेनेटिक पिकअप नहीं होगा ना, वो एक डिफरेंट वेरिएंट प्रोड्यूस हो गया आपका। फॉर एग्जांपल अब आपकी बड़ी कॉमन है कि जिस तरह आप अच्छी वीट के लिए, डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए आप टोमेटो, पोटैटो, आप अपनी वीट पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है और डिजीज़ फ्री आपकी पेस्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लावर्स हो रहे हैं, आपकी जितनी भी
प्रोडक्शन है इसकी एग्रीकल्चर की, वो सारी इसी बेस पे हम कर रहे हैं ना, कि डिफरेंट वैरायटीज़ को हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं ना। हम सेम वैरायटीज़ को कराएं तो हमारे डिजीज़ ही प्रोड्यूस होंगे ना फिर, जी। ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और डिजीज़ फ्री हो रही है। और कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑटोसोमल कैरियर होते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने कोई फर्स्ट कज़न से तो शादी हाँ नहीं जी, की, हाँ जी। मैंने तो सेकंड कज़न से की है, तो ये मेरी सेकंड कज़न है या थर्ड कज़न है। तो वो सेकंड कज़न या थर्ड कज़न का फोर फादर तो सेम था ना। तो उसके अगर आपका एक बच्चा आपकी जनरेशन में नहीं डिजीज़ हुआ तो आप उसके कैरियर तो हैं ना। ओके। आप उसकी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में जाकर तो वो डिज़ीज़ पास ऑन कर ही रहे हैं ना। जैसे थैलासीमिया ट्रेट में अब तो उन्होंने कंपलसरी कर लिया कि जब आप शादी करें तो आप इसकी टेस्टिंग करवा लें जी, ब्लड की अपनी, जी। ताकि आप यू आर फ्री ऑफ दिस ट्रेट, ताकि आप उससे शादी कर सकते हैं नेक्स्ट से, सो दैट कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आए दैट वुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है इनफर्टिलिटी भी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इस वजह से जी, भी है प्रॉब्लम? ये फैमिली कॉन्सिन्गेनिटी इनको हम कहते अच्छा। हैं, कॉन्सिन्गेन मैरिजेस कहते हैं इनको, कि ओके। जिसमें आप किसी न किसी तरह आपके कज़न्स रिलेटेड हैं, सही। मदर पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड से, तो वो आपकी इनफर्टिलिटी देखने में तो दोनों जी गायनी वाले को दिखाया, उसको दिखाया, ठीक थे, लेकिन अल्टीमेटली लेटर ऑन दे डोंट हैव एनी बेबी, सो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस दे कैन हैव दिस एज वेल। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो रूट कॉज जी, होती है वो ये होती है कि ये कज़न वही, मैरिजेस cousin हुई भी होती हैं और वो जो marriages होती हैं, जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे आती जाती हैं। तो ये सिर्फ फर्स्ट कज़न मैरिजेस के नहीं, ये सेकंड और थर्ड के साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंड और थर्ड में आप कैरियर हो सकते हैं ना। ओके। कैरियर हो सकते हैं, और अगर आपकी अपनी जनरेशन अपने फैमिली के बच्चे नहीं हैं लेकिन आप कैरियर हैं, तो आपके क्रोमोसोम पे वो जो जीन है वो उस ट्रेट को पास ऑन कर रहा है आगे, और वो ऑब्वियसली जब वो पास ऑन कर रहा है तो आप अपने बच्चे को कर रहे हैं, उससे अगले बच्चे को कर रहे हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली डिजीज़्ड ही होगी, या इनफर्टाइल होगी, या कुछ और प्रॉब्लम होगी, या फिजिकली प्रॉब्लम होंगे, या मेंटल रिटार्डेशन के प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, इसमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है, किसी भी किस्म की डिजीज़ जी, हो जो सकती है, या जो आपके- कोई मखसूस डिजीज़ेज़ हैं जो जी, इनके आपके थ्रू जो होती हैं? फोर फादर्स में होगी हाँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो सारे पास ऑन होते हैं आप पे। उसमें आपकी फैमिली में कोई ना कोई होता है। जब आप कहते हैं ना कि मेरी तो फैमिली में कोई भी मेंटल रिटार्डेशन या नहीं था, ये सिंड्रोम नहीं था, लेकिन अगर आप कभी जाके देखें तो आपके फोर फादर में लास्ट कहीं ना कहीं आपकी बैक जनरेशन में कोई एक पेशेंट होता है। और वो जब फिर आप कज़न मैरिज करते हैं तो वो आपका जीन मल्टीप्लाई होता है। और अच्छा। वही मैंने आपको बताया है कि कॉमन जीन पूल सेम रहेगा ना जी, जी। आपका, ठीक है। तो वो जब आपका जीन पूल ही सेम रहना है तो फिर तो आपकी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज़ बढ़ जाती है आपकी। तो इसका कोई हल है, इसका कोई सोल्यूशन है हमारे एक्सपर्ट्स के पास कि किस तरह इसे बेहतर किया जा सकता है? इसका यही है कि आप अपने फैमिली रिलेशंस को एक्सटेंड करें। लेकिन लोग दूसरी नहीं मानते हैं, क्या families में करें हम? मेरा इतनी ख्याल है अवेयरनेस हमारे फैलाते तो हैं, नबी आप ने लोग भी भी कहा आते था हैं, कि हाँ। अपने रिलेशनशिप बढ़ाओ और बढ़ाएं, बाहर शादियां हाँ। करो। उन्होंने भी इस बात पे जोर बिल्कुल। दिया था, और उस ज़माने में भी ये था कि लोग दूसरे कबीलों में शादियां करते थे। तो इसको ज़रा एक्सटेंड करें रिलेशनशिप्स को, और कोशिश करें कि ताकि आपके डिज़ीज़ फ्री, आपकी पूरी फैमिली में अगर एक भी बंदा जो डिजीज़्ड हो जाए, मेंटली रिटार्डेड हो जाए, फिज़िकली रिटार्डेड हो जाए, या किसी को इनफर्टिलिटी हो जाए, तो वो आप ये ना सोचें कि आपकी फैमिली पे इफ़ेक्ट है, वो आपकी पूरी इर्द गिर्द पूरी जनरेशन जुड़ी हुई हैं, तो वो उन सारों पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स जाते हैं। तो बेहतर है कि आप एक स्टेप लेने से पहले थिंक अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स दैट यू आर गोइंग टू मैरी विद द फर्स्ट कज़न और द सेकंड कज़न टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत फिर भी डॉक्टर गजाला अवेयरनेस लोगों में आ गई हुई है कि लोग अब कज़न मैरिजेस में नहीं हाँ कर जी, वो रहे हैं। टेस्ट करवा लेते हैं कि भाई ये टेस्ट करा के पता जी, चल जी, जाता है कि जी, कितने थैलासीमिया और ये जो कैरियर है। जेनेटिक कैरियर है इसे तो पता चल जाता है। तो बेहतर है कि आप अपने देख लें कि भाई अगर ये बंदा कैरियर है या नहीं इस डिज़ीज़ का, तो फिर उससे ये है कि एटलीस्ट आप 50% तो अपने आप को उन चीज़ों से रोक सकते हैं। तो किस तरह अगर टेस्ट करा के एक जोड़ा है, उनकी शादी हो गई, अब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो कैरियर है इस चीज़ के, तो वो क्या फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इलाज क्या होगा कि वो आगे ट्रांसमिट ना कर पाए? फिर तो वही है कि जो अपने बच्चों की आगे शादियाँ ना करें।
अच्छा, अपने लेकिन बच्चों उनके के बच्चों के अंदर तो आ जाएगी ना वो उनके चीज़। बच्चों के अंदर आ गया है ना। हाँ। लेकिन वो दूसरी फैमिली में शादियां करें सही। जाके, नंबर 1। और नंबर 2 कि फिर उसको डिजीज़ करें, फिर उसकी जेनेटिक काउंसलिंग करें। ठीक है, हमारे यहाँ तो क्योंकि रिलीजियसली इसका अलाउड नहीं है, वरना बाहर तो जेनेटिक काउंसलिंग से ऐसी चीज़ों को वो टर्मिनेट करवा देते हैं बिफोर द टाइम, ताकि वो डिजीज़ जनरेशन ना चलती जाए। फिर अच्छा। वो कैरियर जाएंगे तो आगे डिजीज़ जनरेशन चलती जाएगी, एक के बाद एक, 2 जनरेशन के बाद फिर उनके 2 बच्चे अब नॉर्मल होंगे, 1 जनरेशन के बाद फिर एक अब नॉर्मल होगा। ओके। तो वो फिर इसको पास ऑन करने के लिए, इसको कंडेम करने के लिए, ये रोकने के लिए वो एक तो नेक्स्ट जनरेशन अपने कज़न्स में शादी ना करे, और एक ये है कि उनकी जेनेटिक काउंसलिंग की जाए प्रॉपर। अच्छा, दूसरा ये भी प्रॉब्लम आती है जिसके हवाले से अब हम गुफ्तगू करेंगे अपनी नेक्स्ट मेहमान के साथ डॉक्टर गजाला, कि लोग बाहर शादी इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, बाहर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ में भी इसलिए रिश्ता कर लेते हैं कि देखा वाला बच्चा है या देखी वाली बच्ची है तो अपने ही हैं, और पता है बचपन से किस तरह पाला है, किस तरह उनकी परवरिश हुई है, तो शायद अच्छे तरीके से चीज़ें या रिश्ते चल सकेंगे। तो क्या डिमांड्स होती हैं लोगों की शादी के हवाले से, घरों में जो आपस में शादियां किस तरह की जाती हैं, और बाहर के हवाले से किस तरह की डिमांड्स होती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। शाजिया रहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मैच मेकर हैं। शाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया, बताइएगा, आज हम जेनेटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह कज़न मैरिजेस जब होती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, लेकिन आपके पास किस तरह की डिमांड्स आती हैं शादी के हवाले से, लोग क्या डिमांड्स करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी के हवाले से डिमांड, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ तो अब लड़का और लड़की दोनों की एजुकेशन की डिमांड आती है। खूबसूरती अब सेकंड नंबर पे आ गई है। ज़्यादातर लोगों के जहन में ये होता है कि जी एजुकेशन क्या है लड़के की या लड़की की, और उसके बाद जाके आता है कि जी कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या ख़ानदान है, क्या सिलसिला है। जो चीज़ें पहले देखी जाती थी कि ख़ानदान क्या है, वो चीज़ अब शायद थर्ड नंबर पे आ गई है या वो एंड में आ गई है। नहीं तो अब जैसे पहले हमने देखा था कि लोग ज़्यादातर अपने ही रिश्तेदारों में शादियां कर रहे होते थे, तो अब कितने % रेशो है जो अब बाहर शादी करना चाह रही होती है, और आप लोगों के पास किस तरह के लोग आते हैं? अच्छा, ये हर शहर में अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो गांव में ये एक अलग रेशो है, कराची में अलग है, लाहौर में अलग है, इस्लामाबाद क्योंकि मिक्स कल्चर है उसकी एक वो चीज़ अलग है। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कज़न मैरिज का रुझान कम हो गया है, उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान आने के बाद मेरा ख्याल है हमारी थर्ड जनरेशन आ चुकी है जिसकी शादियाँ हो रही हैं। तो अल्लाह ना करे जो बीमारियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ती हुई आई हैं, तो लोगों को एक तो ये एक्सपीरियंस हो गया है। दूसरा, वो जो पहले कहते थे ना कि अपना है तो छाँव में मारेगा, तो अब लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि जी मारना किसी सूरत जायज़ नहीं है या अलाउ नहीं है, तो अपना मारे या गैर मारे तकलीफ वही होती है। तो कज़न मैरिजेस मुझे ऐसा लगता है कि कब होगी, उसकी वजह यह है कि जो कामयाब हैं वो तो कामयाब हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि लड़की अगर सगी खाला की बेटी है तो अल्लाह ना करे अगर डिवोर्स होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो बाकी के सारे ख़ानदान का रिश्ता भी उसके इन लॉज से ख़राब हो जाता है। तो लोग अब ख़ानदान में शादी करते हुए घबराते हैं या हेजिटेंट होते हैं, ये कहना ज़्यादा जायज़ होगा। लेकिन मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग शादियां नहीं करते हैं, या आप लोग या हम लोगों की तरह जिस तरह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि इस कज़न मैरिजेस करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जेनेटिकली जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं आपकी नस्लों के अंदर, इस वजह से भी लोगों ने अब थोड़ा सा इस रुझान को कम किया है? आपको क्या लगता है? ये एक मेन फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर नहीं है। बहुत सारी जगहों पे वजूहत ये है कि देखिए एक अननोन फैमिली से जब रिश्ता आता है उसको जानने में, परखने में, चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अपने ख़ानदान के लड़के पे जो पहले ब्लाइंड ट्रस्ट होता था या लड़की पे, अब लोग कहते हैं कि नहीं जी इनका अच्छा बुरा सब हमें पता है, ठीक है। तो अब ख़ानदान में शादी करते हुए लोग इसलिए भी घबराते हैं।
अच्छा, तो अब अभी लड़कियों वालों की तरफ से किस तरह की डिमांड्स आती हैं और लड़के वालों की तरफ से किस तरह की डिमांड्स आती हैं, ज़रा उस हवाले से तो बताइएगा हमें। लड़की वालों से ज्यादा लड़की की तरफ से अगर मैं डिमांड की बात करूं तो वो ज्यादा डिमांड अब ये होती है कि जी जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो अब इस जनरेशन की लड़कियों को नहीं कबूल है। उनको नहीं अच्छा लगता, उनको ये बात नहीं पसंद आती। वो कहती हैं कि अगर लड़का रहता भी है माँ बाप के साथ तो बाद में हमें कहाँ पे रखेगा, या लुक्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज होने लगा है अब इस जनरेशन का। पहले ये होता था कि अच्छा जी लड़का अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, फैमिली अच्छी है तो ठीक है रिश्ता तय पा जाता था और बाकी की चीजें देखी जाती थी कि अच्छा जी कितना रिलीजियस है या कितना मॉडर्न है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अब दो चीजें बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं। अगर लड़कियों के हवाले से बात करूं तो लुक्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज होता है और सबसे ज्यादा ये होता है कि जी अगर मेरा करियर है तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, या मेरा करियर नहीं है तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं शादी के बाद जॉब करूं या काम करूं, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये सिक्स फिगर सैलरी वाली भी डिमांड आती है? सॉरी, 6 फिगर सैलरी वाली के सैलरी इतनी होनी चाहिए या बिजनेसमैन होना चाहिए तब भी शादी करेंगे? डिपेंड करता है कि अगर लड़की का खुद का प्रोफाइल अच्छा है और उसकी भी इतनी ही सैलरी है, या उसके फादर या भाइयों का बिजनेस, या उसकी फैमिली का एक ऐसा कल्चर या बैकग्राउंड आ रहा है जिसमें कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इससे कम पे नहीं करेंगे, तो फिर आता है 6 डिजिट का फैक्टर, बिल्कुल आता है, इससे ज़्यादा का भी आता है। ठीक है जी। मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिमांड्स आ रही होती हैं वो लड़की वालों की तरफ से भी आ रही होती हैं और लड़कों वालों की तरफ से भी आ रही होती हैं। शाज़िया रहमान मैच मेकर हमारे साथ मौजूद थी। शाज़िया, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर ग़ज़ाला, आपने सुनी सारी कॉन्वर्जेसन कि इस वजह से भी होता है कि बाहर ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें चल रही होती हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इसलिए कज़न मैरिजेस भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लोगों में, और अभी भी देहातों में ये चीज़ें होती हैं। जी, बहुत कॉमन है। लेकिन ये है ना कि आप शादी फैमिली में करना आसान है। हाँ। इसलिए लोग इजी को प्रेफर करते हैं। ये छोड़ दिया कि भाई ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और ये सारी चीज़ें क्या होंगी। और दूसरी बात है कि मेंटल कैपेबिलिटी मेरा ख्याल मैच होनी चाहिए सब, ठीक है। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी फैमिली पे उसके बैड इफ़ेक्ट्स हों। आप ये सोचें ना कि हमारी ज़िंदगियाँ अब बाहर वालों से कम तो नहीं है कि हम सुबह से रात तक बिज़ी होते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उसी तरह ही आपका सोशल सेटअप भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि नोबडी वांट टू बाउंड विद सम एबनॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। और कोई भी अपने साथ डिजीज़ कैरियर भी नहीं लेके चलना चाहता। तो वो नॉर्मल चीज़ें चलती रहें तो एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। और कोई भी ये नहीं चाहता कि फर्स्ट कज़न अवेलेबल है तो इसलिए उसके साथ शादी कर दी जाए। तो अगर उसकी खुदा न खास्ता इनफर्टिलिटी आ गई है क्योंकि वो फर्स्ट कज़न है और उसके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, तो ये वाले जो आफ्टर इफेक्ट के डिसऑर्डर्स हैं ना, ये नहीं लोग बेयर करना चाह रहे। अगर वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है they would preferably go to extend the relationships rather than getting into the marriage। और ये बीमारियां सारी ज़िंदगी की बीमारियां होती हैं। ये नहीं है कि 4-5 साल आपको इस बीमारी के साथ लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आप रिकवर कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बीमारियां सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वालिदैन ये चाहेंगे कि हम अगर बीमार हैं तो हमारे बच्चे भी वही बीमारी लेकर पैदा जनरेशन को भी वही पास ऑन करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए ना, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। तो अगर आपका कोई कैरियर भी है और अगर उसकी हेल्दी के साथ शादी हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं, 25% से भी कम, कि वो अगली जनरेशन को पास ऑन करे, क्योंकि वो उसके एक नॉर्मल हेल्दी कपल के साथ शादी हो गई है। ठीक है। तो एक वेरिएशन प्रोड्यूस होती जाएगी आपकी, जो कि ऑब्वियसली हेल्दी वेरिएशन। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनाब अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और आपसे भी यही कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें इस हवाले से कि कज़न मैरिजेस की वजह से क्या क्या बीमारियाँ और ख़तरात लाहक हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ग़ज़ाला रूबी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ग़ज़ाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कज़न मैरिजेस के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।